क्या फिर से रेलवे किसी के बलि का इंतजार कर रहा है या किसी तरह का हादसा पेश आता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? कि सरकारी काम कोई भी कभी एक आवाज में पूरा नहीं होता। हालांकि मेरी आवाज उन जगह तक जरूर पहुंची जहां इसे पहुंचनी चाहिए। द लोकल जर्नलिस्ट के रिपोर्टिंग का दिखा असर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा टिकियापाड़ा काटपुल के सबवे के काम का किया टेंडर पास। अगले 2 महीने में स्थायी समाधान का किया वादा। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया था संज्ञान। जय हिंद, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। टिकियापाड़ा और पिलखाना में रहने वालों के लिए अच्छी खबर, खासकर उन लोगों को जो काटपुल का इस्तेमाल कर पिलखाना टिकियापाड़ा आते जाते रहते हैं। छात्रों के हक में लिया गया बड़ा फैसला। हावड़ा टिकियापाड़ा के काटपुल के सबवे के अधूरे काम को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के डीआरएम ने दिखाया हरी झंडी। बताता चलो कि टिकियापाड़ा काटपुल जो कि एक रेलवे फुट ओवर ब्रिज है, साथ ही लोगों के आवाजाही का आसान जरिया भी है, जो उत्तर हावड़ा और मध्य हावड़ा को जोड़ता है। स्थायी सुविधा न होने के कारण महिलाओं और छात्रों को जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी शिकायत लगातार स्थानीय निवासी कर रहे थे। हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट में भी इसकी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की बेबाक रिपोर्टिंग और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा मास पिटीशन के रूप में रेलवे के सभी विभाग में इसकी शिकायत दर्ज की गई थी। कंप्लेंट लेटर भी जमा किया गया था, जिसका नतीजा ये निकला। आज दैनिक 1 अगस्त को रेलवे विभाग के अधिकारियों ने आकर इंस्पेक्शन कर काम को तत्काल पूरा करने का आश्वासन दिया है। निकासी के काम को शुरू कर दिया गया है। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौके पे मौजूद थी। क्या कुछ कहना है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इस पूरे मामले पर, देखिए पूरी रिपोर्ट। अताउल साहब और हमारे साथ महमूद खान साहब अभी यहाँ पे बने हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि हावड़ा ये जो टिकियापाड़ा काटपुल से जो रिलेटेड जो मसला चल रहा था, उसको लेके इन लोगों ने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त की है, और जहाँ तक हमारी भी कोशिश रही है कि ये बात पब्लिक तक पहुँचाए। इस सिलसिले में आज रेलवे से यहाँ अधिकारी आए हुए थे। इस पर क्या उनसे बात हुई है, उनका क्या कहना है, काम कब तक होगा, इनकी ही ज़बानी जानते हैं। अताउल साहब, क्या कहा है रेलवे के प्रशासन के लोग जो आए थे अभी? सबसे पहले मैं द लोकल जर्नलिस्ट के बहुत ही होनहार रिपोर्टर नाजिर शाह और तमाम इनके नाजरीन को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार, जय हिंद। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत दिनों से हम लोग इस मसले को उठा रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, और इस पे जो कार्रवाई करनी चाहिए वो हम लोगों ने किया। विगत 15 जुलाई को हम लोगों ने एक मास पिटीशन डीआरएम हावड़ा को सबमिट किया। उसके बाद हम लोगों ने डीआरएम हावड़ा से मिलने का एक एप्लीकेशन दिया था अपॉइंटमेंट के लिए 22 जुलाई को, जिसके बाद हम लोगों ने कल डीआरएम ऑफिस में हम लोग गए थे। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है और एईएन ईस्टर्न रेलवे हावड़ा के जो प्रशासन के जो चीफ आला अधिकारी हैं, उन लोगों से कल हम लोगों की आधा घंटा मुलाकात हुई, बात हुई इसी प्रोजेक्ट को लेके, और उन्होंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चालू किया। उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल हम लोग टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो फुट ओवर ब्रिज का जो यहाँ से काम है परमानेंट, वो अभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए सर्वे होगा, टेंडर होगा, कुछ टाइम लगेगा। उन्होंने चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उन्होंने बोला है 2 से 3 महीना लगेगा कम से कम परमानेंट सोल्यूशन का काम स्टार्ट होने में। और आज यहाँ पे एईएन हावड़ा जो है झा बाबू, वो आए हुए थे, जो इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और इसके कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ मौजूद थे। तमाम आला अधिकारी अभी कुछ मिनट पहले मौजूद थे, आपने उन्हें देखा भी, बात भी की। और यहाँ पे चूँकि बारिश हो रही है इसलिए काम को रोकना पड़ा। इन्होंने एक पाइपलाइन बिछा दिया है अंदर से, और उसकी निकासी जो है इस दीवार के पीछे से जो है पानी निकालना चाह रहे हैं। अच्छा। ये टेम्पररी सोल्यूशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि फ़िलहाल जो बच्चे, जो हमारी बहनें जो है, वो ट्रेन जो सिग्नल नहीं मिलने के कारण रुक जाती है ट्रेन, वो पास नहीं कर पाते हैं। मजबूरन उनको जो है नीचे से पार होना पड़ रहा है जल्दी जाने के कारण में। कोई घटना ना घट जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें हैं, इसको लेकर हम लोग तत्पर थे। हम लोगों ने लेटर दिया, हम लोगों ने फॉलो अप किया, बराबर मीटिंग किया, उनके कांटेक्ट में रहे मोबाइल में, और कल हम लोगों की आधे घंटे की मीटिंग में ये सब बात तय पाई कि फ़िलहाल जो है इस हफ्ते टेम्पररी सोल्यूशन के लिए ये किया जाएगा काम, पाइप डाल के, और परमानेंट जो है वो सर्वे के बाद, टेंडर होने के बाद 2 से 3 महीने कबल
के वक्त यहाँ पे जो है आप एक फुट ओवर ब्रिज देखेंगे। जिस तरह आप जब इस पुल को पार करके एंड जाएंगे, पिलखाना जब स्टार्ट करेंगे तो एक फुट ओवर ब्रिज वहाँ पे देखेंगे। आप देख सकेंगे एक फुट ओवर ब्रिज उन्होंने बनाया है। सेम इसी तर्ज पे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ भी एक फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाए जो इससे कनेक्ट हो जाए ताकि लोग सेफ रहें। हम लोगों को हमारे बच्चे बहनों माओं की सेफ्टी चाहिए। वक्त ज़रूर कुछ ज़्यादा लगेगा, 2 से 3 मिनट उसको पार करने में, पर आपकी ज़िंदगी सेफ रहेगी। इसीलिए हम लोग मुसलसल इस पे लगे हुए हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, अब इस चीज़ को देख के चूँकि मसला जो है अब हल होने के कगार पे है, तो कुछ जो है नेता जो है मकामी नेता, उनमें छटपटाहट होने लगी है। वो लोग सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को कैसे हम लोग लपकें या इसको कैसे रोकें। बार बार ये देखा गया यहाँ के रूलिंग पार्टी के कुछ नेतागण हैं जो काम होने जाता है पब्लिक का उसमें अड़चन डाल देते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि अपोजिशन के मेहनत से ये हो जाएगा तो अपोजिशन इसका लाभ ले लेगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ यहाँ पे कोई अपोजिशन कोई रूलिंग की बात नहीं है मेरे भाई, ये अवाम की बात है, अवाम के मसले की बात है, अवाम के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको क्रेडिट लेना है आप ले लें, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। हम लोगों को हमारे बच्चे जो ये नन्हे बच्चे स्कूल से अभी आप दिखाइए जा रहे हैं, इनकी जान की हमको परवाह है। आपको क्रेडिट लेना है बिना कुछ काम किए आप ले लीजिए, हम लोगों को क्रेडिट में नहीं लेना है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और हम लोग हमेशा ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। आज बारिश में भी अपने घर में ना होते हुए हम लोग 1 घंटा से यहाँ भीग के, प्रशासन के अधिकारी हम लोगों से मिले, हम लोगों से बात किया और इस काम को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह अंत तक। तो अताउल साहब, एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ये ऐसे ज़िम्मेदार नागरिक के तहत कर रहे हैं, एज एन एडवोकेट के तहत कर रहे हैं, या किसी पार्टी के बैनर के तले आप लोग ये काम कर रहे हैं? चूँकि मैं अधिवक्ता भी हूँ और बहुत सारे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस से भी जुड़ा हूँ, पर यहाँ पे कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है। चूँकि मैं यहाँ का मकामी भी हूँ और मकामी नहीं भी रहता तो भी आप जानते हैं मैं कलकत्ता में भी बहुत सारे मसले, बहुत सारे आंदोलन में मैं शामिल रहता हूँ। और चूँकि ये हमारा मकामी जगह है, यहीं पे हम लोग पले बड़े हैं और अपने आँख के सामने कोई घटना घटते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी भले ही हम लोग कांग्रेस से इसको आवाज़ उठाया है, हम लोगों ने टूल दिया है, इसको आगे बढ़ाया है, पर हम लोग एज अ सिटीज़न इस टिकियापाड़ा के बाइज़्ज़त शहरी के नाते हम लोग इस मसले को चाहते हैं जल्द से जल्द चालू हो, ताकि हमारे किसी भी भाई बहन बच्चे की जान ना जाए ट्रेन हादसे में। बस यही चाहते हैं। और फिर से मैं उन नेताओं को मैसेज देना चाहता हूँ जो आवाम की कभी नहीं सोचते हैं। पानी लगता है तो भी लोग इलेक्ट्रिक शॉक लग के मर जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लोग 4 दिन 5 दिन दुकान नहीं खोल पाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे देखिए बच्चे भी यहाँ पे इस तरह से मजबूर हैं ट्रेन के नीचे से जाने के लिए, कोई परवाह नहीं है। ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए बच्चों का, नशे के आदी होते जा रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड से कोई परवाह नहीं है। बच्चों के पास पार्क नहीं है। आज का जो माहौल कोविड-19 गया, देख रहे लोग सांस को तरस रहे थे, आज खुली हवा में सांस लेने के लिए एक पार्क नहीं है यहाँ पे, उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। बस उन लोगों को यही है कि यहाँ की आवाम उन लोगों को झोली भर भर के वोट दे, उनको काम धाम कुछ नहीं करना है। मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा, जो आपका काम करे बिना कलर देखे, बिना कास्ट क्रीड देखे, बिना ये देखे आप उसको सपोर्ट कीजिए। ये नहीं एक तरफा आप सपोर्ट मत करिए, जो आपका काम करेगा आप उसी को सपोर्ट करिए। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब वो दिन बीत गए जब सिर्फ एसी वाले घर में बैठ के आप राजनीति करेंगे। राजनीति अब बदल चुकी है, ज़मीन से जो जुड़े रहेंगे तभी आपको वोट मिलेगा, क्योंकि 20 नंबर वार्ड की आवाम, खासकर टिकियापाड़ा की, अब आपको जो है आपके झांसे में नहीं आने वाली है। आपको काम करेंगे तो ही वोट मिलेगा। अताउल साहब, तो ये काम क्या वोट के लिए किया जा रहा है? अरे भाई, जो काम करेगा उसको वोट मिलना चाहिए। वोट, मेरा मानना है कि जो काम करे उसको उसका इनाम मिलना चाहिए। और डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में एक शख्स को उसका इनाम जो है उसे ला के, उसे जिता के ही आप कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए हम लोगों के अंदर में वो चाहत है काम करने की, पर हम लोग इक़्तिदार में नहीं हैं, हम लोग पावर में नहीं है। कई सालों से कांग्रेस यहाँ बंगाल में नहीं है, इसीलिए हम लोग कर नहीं पाते हैं कोई काम। हम लोग बोल के रहते हैं, हम लोग आंदोलन करके रह जाते हैं। और जिनके पास इक़्तिदार है, काम करने का पावर है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये वोट से इसको तुलना मत करिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी शख्स
बच्चों की तालीम के लिए बारे में सोचिए, पार्क के लिए, ग्राउंड के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, तो उन्हें इनाम में वोट, लोकतंत्र में वोट से इनाम दिया जाता है। मैं तो यही बोलूँगा, उन्हें इनाम दें आप, भले ही वो रूलिंग के ही क्यों ना हो, पर अगर काम अच्छा करें तो उन्हें वोट की शक्ल में इनाम दें। बस ऐसे ही नहीं कि बस वो जो है धारा में, बहती धारा में उन्हें दे देना है, ऐसा ना करें प्लीज़। ठीक है, हम लोगों ने हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के तरफ से इस मुद्दे को आवाज़ उठाया है और हम महमूद भाई, आरिफ भाई एडवोकेट और तमाम हम लोग के कमेटी मेंबर, जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगी हम लोग लगे रहेंगे। होना ना होना अल्लाह की मसलिहत है, अल्लाह की मर्ज़ी है, पर हम लोग अपने तरफ से 100% देंगे।